भारत देश की एक ऐसी महिला जिनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मिसाल कायम किया जो आज तक कोई महिला नहीं कर पाई। नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम बीबी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला के विषय में जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था, जिनकी 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाले और चारों बार मुख्यमंत्री पद में वो जिस प्रकार से अपने काबिलियत को दर्शाने का काम किया और प्रदर्शित करने का काम किया, उससे पूरे उत्तर प्रदेश या भारत की जनता जो कहीं ना कहीं उनके काबिलियत का दावा आज भी मानती रही है। वो और कोई नहीं है, वो दलित समाज में जन्मे एक ऐसी महिला है जिनको बहन कुमारी मायावती के नाम से जाना जाता है। बहन कुमारी मायावती वो ऐसी महिला हैं जिनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। आज के ही दिन उनको दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। जिस प्रकार से 19 के दशक में जो भारत की राजनीतिक पृष्ठभूमि या सामाजिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो वहां से निकलना एक बहुत ही कठिनाई भरा पल होता था। जिस प्रकार से जातिवाद 19 के दशक में चरम पे था और इसके लिए बहुत सारे ऐसे संघर्ष किया जाता था जिसमें दलित समाज से या बहुजन समाज की कोई भी ऐसी जातियां हैं जो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अधिकार मिल सके, जिनमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अहम भूमिका रहा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने तमाम उन बहुजनों के लिए बहुत सारा काम किया और काम करने के बाद उनकी जब विरासत तो उसके बाद एक ऐसे शख्स उत्पन्न हुए जिनको मानवर काशीराम से नाम से जाना जाता है। मानवर काशीराम भारत के एक ऐसे नेता रहे हैं और एक ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने सोशल रिसर्च करके भारत में एक ऐसे वर्ग को राजनीतिक पार्टी के रूप में तैयार किया जिनमें कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा होती है जिसे बहुजन विचारधारा कही जाती है। बहुजन विचारधारा महात्मा बुद्ध से चली आ रही। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऐसे ही बहन कुमारी मायावती और मानवर काशीराम के सानिध्य में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा बुलंद की गई थी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय उन ऐसे वर्गों का बात करता है जो कहीं ना कहीं छोटे जो जातियां हैं उनको लेकर साथ चलती है। एक समय ऐसा आया था कि बसपा ने नारा दिया सर्वहिताय सर्व सुखाय। सबका हित और सबका सुख के विषय में बहन कुमारी मायावती के द्वारा ऐसी बात की गई थी। उसी को आज बीजेपी भी अपनाने का काम कर रही है और उसी के बल पे कहीं ना कहीं सत्ता हासिल कर रही है। तो जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती की राजनीतिक गतिविधि के विषय में बात किया जाए तो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 4 बार मुख्यमंत्री होने के बाद उनकी शासन करने की जो कुशलता है वो कहीं ना कहीं दुनिया के लोग उनको जानते हैं कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती शासन की उस प्रकार से कोई उत्तर प्रदेश में शासन नहीं कर पाया है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने बहन कुमारी मायावती के जो नियम कानून को पालन कराने के जो सिस्टमेटिक तरीके थे उनका फॉलो करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उनमें चूक रह गया और जिनके कारण वो बहन कुमारी मायावती की तरह सफल नहीं हो पाया। जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती ने तमाम उस बहुजन समाज के महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। आज भी उनके रैली में देखा जाए महिलाएं उनमें शामिल होती है। वो महिलाएं जो बुजुर्ग हैं, वो महिला जो 16 वर्ष की भी हैं, वो महिलाएं जो प्रौढ़ावस्था में भी हैं, तो सभी महिलाएं कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती को देखने के लिए, बहन कुमारी मायावती को सुनने के लिए उनकी रैलियों में आते हैं। तो ये इतनी काबिलियत बहन कुमारी मायावती रखती हैं। आज उन्हीं का जन्मदिन है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सभी जगहों पे बहन कुमारी मायावती को बधाई दी गई और बधाई देते हुए ये संकल्प लिया गया कि बहन कुमारी मायावती को आने वाले जो चुनाव हैं उसमें वोट करके एक अच्छे पद पे आसीन करने का काम किया जाए। जिस प्रकार से आज देखा जाए भारत की राजनीति एक ऐसे दौर से गुजर रही है
जिस दौर में विपक्ष का नामो निशान खत्म होता दिखाई दे रहा है। विपक्ष को कोई मतलब ही नहीं दिखाई दे रहा है कि विपक्ष है कि नहीं है। एक ऐसा सत्ताधारी जो पार्टी है अपनी सत्ता पे काबिज होने के बाद वो सत्ता छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है और तमाम ईडी सीबीआई के तहत कहीं ना कहीं सत्ता को अपने सत्ता को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। उस दौर में बहन कुमारी मायावती को इंडिया अलायंस में आए दिन ये प्रचारित की जा रही है कि बहन कुमारी मायावती अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकता है। बहन कुमारी मायावती को इतनी प्रबल बनाने वाले वो सभी हैं बहुजन समाज के लोग कहे जाते हैं। बहुजन समाज के लोग आज भी बहन कुमारी मायावती के साथ खड़े रहते हैं और उनकी वोट बैंक आज भी वैसा का वैसा बना रहता है। बहन कुमारी मायावती के इसी बहुजन समाजों के बल पे बहन कुमारी मायावती आज कहीं ना कहीं खड़ी हैं और बहन कुमारी मायावती ने उसका सही तरीके से उन लोगों के भलाई के लिए अपना कार्य भी किया है। बहन कुमारी मायावती ने जितने काम किए हैं उतने उत्तर प्रदेश में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जिस प्रकार से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में अंबेडकर पार्क का निर्माण करना हो या जैसे यूनिवर्सिटी बनाना हो, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलना हो, चाहे महामाया के तहत आवास देना हो, चाहे सावित्रीबाई फूले के तहत लोगों को या महिलाओं को कहीं ना कहीं साइकिल और कुछ पैसा देना हो जिससे वो कहीं ना कहीं दूर दराज कॉलेजों में जाकर अपनी शिक्षा को पूरा कर सके। ऐसी थी बहन कुमारी मायावती। बहन कुमारी मायावती की जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप लोगों को और न्यूज इंडिया की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी को ढेरों सारी शुभकामनाएं।